गांव के किनारे एक टूटी सी झोपड़ी में दो बहनें रहती थीं। बड़ी बहन गीता और छोटी बहन राधा। दोनों की उम्र में सिर्फ 3 साल का फर्क था, लेकिन हालात ने उन्हें समय से पहले बड़ा बना दिया था। उनके माता पिता का देहांत कई साल पहले एक सड़क हादसे में हो गया था। तब से दोनों एक दूसरे का सहारा थीं। गीता दिन भर लोगों के घरों में काम करती और राधा पास की सरकारी स्कूल में पढ़ाई करती। गरीबी इतनी थी कि कई रातें बिना खाना खाए गुजर जाती, लेकिन दोनों ने कभी हार नहीं मानी। गांव के लोग उन्हें दया की नजर से देखते, पर मदद बहुत कम करते। कुछ लोग तो ताने भी मारते। अनाथ लड़कियां हैं, इनका कौन है दुनिया में। गीता ये सब सुनकर चुप रहती, मगर राधा के आंसू निकल आते। एक दिन तेज बारिश हो रही थी। झोपड़ी की छत से पानी टपक रहा था। दोनों बहनें एक कोने में बैठी थीं। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। गीता ने दरवाजा खोला तो सामने एक बूढ़ी औरत भीगी हुई खड़ी थी। उसके कपड़े पुराने थे और हाथ कांप रहे थे। बेटी, रात भर रुकने की जगह मिल जाएगी क्या? बूढ़ी औरत ने धीमी आवाज में पूछा। गीता ने बिना सोचे उसे अंदर बुला लिया। खुद भूखी रहने वाली दोनों बहनों ने उस बूढ़ी औरत को अपना बचा हुआ खाना दे दिया। बूढ़ी औरत उनकी इंसानियत देखकर भावुक हो गई। सुबह जब गीता उठी तो बूढ़ी औरत जा चुकी थी, लेकिन जाते जाते वो एक छोटा सा लकड़ी का डिब्बा छोड़ गई थी। राधा ने उत्साह से डिब्बा खोला। अंदर एक पुरानी चिट्ठी और कुछ सोने के सिक्के थे। चिट्ठी में लिखा था, तुम दोनों का दिल बहुत साफ है। ये मेरी तरफ से छोटा सा उपहार है। असली दौलत इंसान की अच्छाई होती है। दोनों बहनें हैरान रह गईं। उन सिक्कों को बेचकर उन्होंने अपनी झोपड़ी ठीक करवाई और राधा की पढ़ाई फिर से शुरू हुई। राधा पढ़ने में बहुत तेज थी। वो डॉक्टर बनना चाहती थी ताकि गरीबों का मुफ्त इलाज कर सके। समय बीतता गया। गीता दिन रात मेहनत करती रही ताकि राधा का सपना पूरा हो सके। कई बार उसे खुद भूखा रहना पड़ता, लेकिन उसने कभी राधा को इसकी भनक नहीं लगने दी। एक दिन स्कूल में जिले भर की परीक्षा हुई। राधा ने पहला स्थान हासिल किया। पूरे गांव में उसकी चर्चा होने लगी। प्रधानाचार्य ने कहा, अगर सही मदद मिले तो ये लड़की बहुत आगे जाएगी। लेकिन आगे की पढ़ाई के लिए पैसे नहीं थे। उसी समय गांव के सबसे अमीर आदमी सेठ धनराज ने मदद का वादा किया। उसने कहा, मैं राधा की पढ़ाई का खर्च उठाऊंगा। गीता खुश हो गई। उसे लगा कि अब उनकी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन सेठ धनराज का इरादा नेक नहीं था। वो चाहता था कि गीता उसके घर में हमेशा काम करे और उसकी हर बात माने। धीरे धीरे उसका असली चेहरा सामने आने लगा। एक दिन उसने गीता से कहा, अगर राधा को पढ़ाना है तो तुम्हें मेरी हर बात माननी होगी। गीता समझ गई कि सेठ की नीयत खराब है। उसने उसी वक्त उसका घर छोड़ दिया। घर लौटकर वो बहुत रोई। उसे लगा अब राधा का सपना टूट जाएगा। लेकिन राधा ने उसका हाथ पकड़कर कहा, दीदी, हम गरीब जरूर हैं, लेकिन कमजोर नहीं। उस दिन दोनों ने फैसला किया कि चाहे कितनी भी मुश्किल आए, वे मेहनत से आगे बढ़ेंगी। गीता ने गांव में सिलाई का काम शुरू किया। वो रात रात भर कपड़े सिलती और दिन में लोगों के घर जाकर कपड़े देती। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। गांव की औरतें उसके पास कपड़े सिलवाने आने लगी। उधर राधा भी बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगी। दोनों बहनों ने मिलकर हर मुश्किल का सामना किया। कुछ साल बाद राधा ने मेडिकल कॉलेज की परीक्षा पास कर ली। पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। लेकिन शहर जाकर पढ़ाई करना आसान नहीं था। राधा शहर चली गई और गीता गांव में अकेली रह गई। राधा हर हफ्ते चिट्ठी भेजती, दीदी, बस थोड़ा और संघर्ष, फिर हमारी जिंदगी बदल जाएगी। गीता उन चिट्ठियों को सीने से लगाकर रो पड़ती। शहर में राधा को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। कभी फीस की चिंता, कभी रहने की समस्या, तो कभी लोगों के ताने। लेकिन उसे अपनी दीदी की मेहनत याद आती और वो फिर हिम्मत जुटा लेती। एक दिन कॉलेज में एक बड़ी डॉक्टर ने राधा की मेहनत देखी। उन्होंने उसकी पूरी फीस माफ करवा दी। राधा अब और भी मेहनत करने लगी।
उधर गांव में गीता की सिलाई की दुकान मशहूर हो चुकी थी। अब लोग उसे इज्जत देने लगे थे। जो लोग पहले ताने मारते थे वही अब कहते, गीता बहुत मेहनती लड़की है। समय तेजी से बीतता गया। आखिर वो दिन आ गया जिसका दोनों बहनों को इंतजार था। राधा डॉक्टर बन गई। जब वो सफेद कोट पहनकर गांव लौटी तो गीता उसे देखकर रो पड़ी। पूरा गांव तालियां बजा रहा था। राधा ने सबसे पहले अपनी दीदी के पैर छुए और कहा, आज मैं जो भी हूँ सिर्फ आपकी वजह से हूँ। उस दिन गांव के लोगों की आंखें भी नम थीं। राधा ने गांव में एक छोटा सा अस्पताल खोला जहां गरीबों का मुफ्त इलाज होता था। गीता भी उसके साथ काम करने लगी। अब उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। एक दिन वही बूढ़ी औरत फिर गांव में दिखाई दी। दोनों बहनों ने उसे तुरंत पहचान लिया। उन्होंने उसके पैर छुए और कहा, आपकी वजह से हमारी जिंदगी बदल गई। बूढ़ी औरत मुस्कुराई। नहीं बेटियों, तुम्हारी मेहनत और अच्छाई ने तुम्हारी किस्मत बदली है। इतना कहकर वो चली गई। उसके बाद किसी ने उसे कभी नहीं देखा। गांव के लोग कहते थे कि वो कोई साधारण औरत नहीं थी, लेकिन गीता और राधा जानती थीं कि असली चमत्कार मेहनत, ईमानदारी और प्यार में होता है। धीरे धीरे उनका अस्पताल बड़ा हो गया। दूर दूर से लोग इलाज करवाने आने लगे। राधा गरीब बच्चों की पढ़ाई का खर्च भी उठाने लगी। वो हमेशा कहती, जिस दर्द को हमने झेला है वो किसी और को ना झेलना पड़े। एक दिन गांव में भयंकर बाढ़ आ गई। कई घर टूट गए। लोग भूखे प्यासे हो गए। राधा और गीता ने दिन रात लोगों की मदद की। अस्पताल को राहत शिविर बना दिया गया। उनकी मेहनत देखकर जिला अधिकारी भी प्रभावित हुए। सरकार ने उन्हें सम्मानित किया। अब दोनों बहनों की कहानी पूरे जिले में मशहूर हो चुकी थी। टीवी वाले भी उनका इंटरव्यू लेने आने लगे। एक पत्रकार ने पूछा, इतनी मुश्किलों के बाद भी आपने हार क्यों नहीं मानी? गीता मुस्कुराई, क्योंकि हमारे पास एक दूसरे का साथ था। राधा बोली, अनाथ वो नहीं जिसके माँ बाप नहीं होते, अनाथ वो होता है जिसके पास उम्मीद नहीं होती। उनकी बातें सुनकर सबकी आंखें नम हो गईं। समय के साथ दोनों बहनों ने गांव में एक बड़ा स्कूल भी खुलवाया। अब वहां गरीब बच्चे मुफ्त पढ़ाई करते थे। गांव जो कभी उन्हें बोझ समझता था, आज उन्हीं पर गर्व करता था। एक शाम गीता और राधा अपने पुराने टूटे हुए घर के सामने खड़ी थी। गीता बोली, याद है राधा, यही वो जगह है जहां हम बारिश में भीगते थे। राधा मुस्कुराई, हाँ दीदी, लेकिन शायद वही संघर्ष हमारी ताकत बन गया। दोनों बहनों ने आसमान की तरफ देखा। उन्हें ऐसा लगा जैसे उनके माता पिता ऊपर से मुस्कुरा रहे हों। उस रात पूरे गांव में सिर्फ एक ही चर्चा थी। दो अनाथ बहनों ने मेहनत से अपनी किस्मत बदल दी।